दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो आप छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल में किस तरीके से ग्रो किया जाता है उस चीज को कंप्लीट तरीके से सीख जाओगे। और जब बात क्रिप्टो ट्रेडिंग की आती है ना, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर काम करने का तरीका ही अलग होता है। ज्यादातर लोग इंडियन मार्केट के फंडे यहां पर अपनाते हैं और वो चीजें काम नहीं करती। तो देखो, अगर आप वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं अपने छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल में किस तरीके से ग्रो कर सकता हूं और छोटे कैपिटल से काम करने का तरीका क्या होता है। मैं आपको इस वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दूंगा कि किस तरीके से आप छोटे कैपिटल में जब काम करना शुरू करोगे ना, तो आपको अपने पैसों को किस तरीके से बचाना है, चार्जेस को किस तरीके से बचाना है जो आप ब्रोकरेज के तौर पर देते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए। एक बार आपने उसको फिक्स कर लिया तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे आ जाएंगी। अब देखो, सबसे पहले आप एक चीज समझो, जब आप बात ट्रेडिंग की करते हो तो ट्रेडिंग के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहली चीज क्या होती है? आप खुद, यानी कि सेल्फ, ठीक है। और दूसरी चीज जिसको आपको मास्टर करने की जरूरत होती है वो होता है चार्ट। आप बोलोगे कि क्यों, हम तो कैपिटल की बात कर रहे थे, मेरे को तो शायद किसी ने बताया था कि मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं ज्यादा पैसे से बहुत आराम से बना लूंगा। अब एक चीज समझो, अगर आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अगर आपको चार्ट समझ में ही नहीं आता, तो आपके हाथ में मैं कितना भी पैसा दे दूं, आप उस पैसे को जीरो ही करके लौटोगे मार्केट में। उसका रीजन क्या है? देखो, आप जब मार्केट के अंदर जाते हो ना, और अगर आपको मार्केट में टाइम नहीं हुआ है, तो आप अपनी ग्रीड के इमोशन को ट्रेड करते हो, आप अपनी इनसिक्योरिटी को ट्रेड करते हो, आप चार्ट को तो ट्रेड ही नहीं करते। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको चार्ट सीखना बहुत जरूरी है, और उससे पहले आपको खुद को समझना बहुत जरूरी है, तब जाके आप छोटे कैपिटल को बड़े में कुछ कर पाओगे। अब क्या होता है, ये जो पूरी चीज है इसको करने का एक सेट प्रोसेस होता है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को लोग फॉलो नहीं करना चाहते। अब क्योंकि लोग इसको फॉलो नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरा रास्ता निकालते हैं। दूसरा रास्ता उनको क्या लगता है? उनको ये लगता है कि यार छोड़ो ना, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत तामझाम लगेगी, मैं ऐसा करता हूं, मैं ना कहीं से लोन ले आता हूं, ठीक है, या मैं अपने दोस्तों से उधार मांग लेता हूं, या मैं क्या करता हूं, मेरे पास मेरे कुछ फीस का पैसा पड़ा है, मैं वो उठा लाता हूं, या मैं अपने सेविंग्स का जो जितना भी पैसा है वो उठा लेता हूं, और एक बारी मैं पैसा ज्यादा ले आया, तो जैसे ही मैंने पैसा इन्फ्यूज किया, मेरा पैसा ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा। ये दोनों काम लोग करने लगते हैं, यही चीज लोग करते हैं, और इसी चीज से आपको बचना कैसे है, काम कैसे करना है, वो हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं। अब देखो, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देने वाला हूं, तो आप उस प्रोसेस को थोड़ा सा डेप्थ में समझना। तभी मैंने बोला कि जो बंदा ध्यान से सीख के समझ जाएगा उसके पैसे बच जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप मार्केट के अंदर 10 लाख रुपए गवाकर कोई चीज सीखो, या 10,000 गवाकर सीखो, सीखोगे आप सेम चीज। तो मेरे भाई 10 लाख क्यों गवाकर सीख रहे हो? आप 10,000 गवाकर सीखो ना, ये आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, आपके पैसे बचेंगे, इसमें मेरा क्या जाएगा। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और पहली चीज का स्वाद लेते हैं, चीज समझते हैं कि क्या है, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं अपने पहले स्टेप की, तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बना लो। वो क्लियर पिक्चर क्या होती है कि अगर आपके पास कैपिटल छोटा है या आपके पास कैपिटल बड़ा है, मार्केट के अंदर दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बिगिनर और एक होता है एडवांस्ड। अब एडवांस्ड में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, लेकिन आप ये चीज समझो कि दो ही तरीके के लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या होता है कि मार्केट में जो ये बिगनर और एडवांस्ड है, इसके बीच में आपको जो मेजर फर्क दिखेगा ना, वो सिर्फ साइकोलॉजी का फर्क नहीं होता, वो तो होता ही होता है कि एडवांस वाले की साइकोलॉजी बहुत बेटर होगी, लेकिन एक और चीज का फर्क होता है। वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मार्केट में जब भी आप काम करते हो, तो पैसा बनाने का दो तरीका है। कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस में काम कर रहे हो, ट्रेड करके पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो या तो आप प्राइस एक्शन पे काम कर लो, या फिर आप सेंटीमेंटल एनालिसिस पे काम कर लो। आप बोलोगे दोनों के बीच का फर्क क्या है? मैं आपको फर्क अभी चार्ट पर दिखाता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। हम लोग यहां पर आ गए, ये मैंने शार्क एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म खोल रखा है। शार्क एक्सचेंज क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे कम लोएस्ट
कॉस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। यहां पर अगर आप जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपकी जो फीस है, जो ब्रोकरेज आप देते हो, वो सबसे कम लगती है और बहुत ही एडवांस प्लेटफॉर्म है। जो सारी चीजें आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स में मिलती है वो आपको शार्क एक्सचेंज पर भी मिल जाती है। FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, 100% लीगल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद शार्क एक्सचेंज को यूज करता हूं। अगर आप नीचे जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है ना, उसके थ्रू अपना शार्क एक्सचेंज का अकाउंट बनाते हो तो आपको 3-4 बेनिफिट्स मिल जाएंगे। पहला बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, मैं आपको बेनिफिट बता देता हूं, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं, फटाफट से बता देता हूं। पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा कि आपकी जो फीस है वो और ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगी, तो वो सबसे कम लगेगी, यानी कि 0.014%। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर लेना किसी भी प्लेटफॉर्म से। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, आपको फी रिबेट मिलेगा। फी रिबेट क्या होता है कि मंथ के एंड में अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आपने जितनी भी ब्रोकरेज दी है वो सब आपको रिफंड आ जाएगी। ठीक है, और तीसरा बेनिफिट जो आपको मिलेगा, आपको हमारी प्रो मेंटरशिप का जो कोर्स है, जो हम आप सब लोगों के लिए लेकर आए हैं, आपको उसका फ्री एक्सेस मिल जाएगा, प्लस आपको हमारा VIP क्लब का एक्सेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा लाइफ टाइम तक। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ये हमारा VIP क्लब है जहां पर मैं अपने सारे ट्रेड्स लोगों के साथ शेयर करता हूं, और ये हमारा प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा, पहले आप ये चीज समझो। मैं शार्क एक्सचेंज पे आ गया हूं और मैं फ्यूचर्स में गया। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि प्राइस एक्शन और सेंटिमेंटल के बीच का फर्क समझ लो पहले। ठीक है, ये मैंने चार्ट खोल रखा है, ये मेरा बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है आपकी आंखों के सामने। अभी मैं इसको छोटा करता हूं और मैं USDT वाला चार्ट खोलता हूं, ये INR वाला चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, मैंने इथीरियम का खोल लेता हूं, तो इथीरियम में थोड़ा प्राइसेस इजी होते हैं आपके लिए समझना। ये मैंने इथीरियम का अपना पूरा यहाँ पर चार्ट आपकी आंखों के सामने फटाफट से मस्त खोल के आपको दे दिया है। अब अगर आप इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, और वो चीज है क्या, जरा ये समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहां पर ये वाला फॉल देखूं, ध्यान से देखना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ये वाला फॉल देखूं तो ये वाला फॉल प्राइस एक्शन के बेसिस पर है, और अगर मैं ये वाला फॉल देखूं तो ये फॉल सेंटिमेंटल है। बताता हूं कैसे। ये जो फॉल है ये सुबह को 5:30 बजे आया है, 5:30 बजे बनना शुरू हुआ था। ठीक है, AM। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रंप चाचा आए और ट्रंप चाचा ने आके कह दिया कि भाई हम क्या करेंगे, हम ईरान के इंफ्रा पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी ट्रंप ने बोली और मार्केट में एक सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ। तो जहां पे मार्केट को लग रहा था बहुत देर से कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, 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 धड़ाम से ट्रंप चाचा आए और बोले कोई अच्छे दिन नहीं आने वाले भाई। तो ये पूरा जो फॉल आया ये सेंटिमेंट के बेसिस पर फॉल आया। इसका टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मार्केट एक प्रॉपर बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर था। ये देखो, यहां पे अगर देखोगे ये मार्केट में प्रॉपर एक पूरा बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ था। ठीक है, तो बुलिश स्ट्रक्चर के बाद अचानक से ये इतना बड़ा फॉल आया, ये सेंटिमेंटल है। ये जो सेंटिमेंटल चीज है, या तो आप इसके ऊपर काम कर लो, या फिर ये जो अगला ये वाला जो फॉल है, यहां पे अगर आपका कोई ट्रेड बनता तो ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे बनता। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। एक आपको ये इतना बड़ा फॉल आता हुआ दिखा, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहां पे कंसोलिडेट किया, ये कंसोलिडेट किया, यहां पे बेस बनाया, बेस बनाया, बेस बनाया, और उसके बाद दोबारा बेस को ब्रेकआउट देके यहां पे फॉल दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये जो अगर आप पूरा देखोगे, ये जो ये फॉल हुआ है ये है फॉल या फिर ड्रॉप बेस रैली, सॉरी ड्रॉप बेस ड्रॉप, क्या कह रहा हूं मैं, अरे ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको यहां पर प्ले करता हुआ दिखा, तो ये प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब ड्रॉप बेस ड्रॉप जो ये कॉन्सेप्ट है ना प्राइस एक्शन का, ये मैंने यहां पर जो मार्केट स्ट्रक्चर है, बड़े प्लेयर्स से कैसे हमने मार्केट के अंदर लड़ाई करके उनके साथ उनकी पूंछ पकड़ के कैसे चलना होता है, ये सब कुछ मैंने अपने प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर बताया है। और ये 10,000 रुपए का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आपका शार्क एक्सचेंज के ऊपर एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट है। तो बनाना कैसे है, मैंने आपको नीचे सारे लिंक वगैरह दे रखा है, आप जाके बना सकते हो, और नीचे हमें जो हमारा कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको सारे एक्सेस दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप जहां पे चीज समझ रहे थे वो दो है कि प्राइस एक्शन या सेंटिमेंटल एनालिसिस। आप दोनों में से किसी एक पर काम कर सकते हो, करेक्ट।
अब क्या होता है कि जो बिगिनर है उसका काम है प्राइस एक्शन पे काम करना, बस वो सेंटिमेंटल पकड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो एडवांस्ड ट्रेडर्स होते हैं, एडवांस्ड ट्रेडर्स सेंटिमेंटल प्लस प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। और ये पूरी चीज पकड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा डेटा पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट के अंदर, आपको मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए, आपको एनएफपी डेटा पढ़ना होना चाहिए, आपको बॉन्ड मार्केट कैसे काम करती है पता होना चाहिए, आपको बैंकिंग स्ट्रेस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, आपको एलसी यानी कि लिक्विडिटी क्राइसिस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, लिक्विडिटी क्रंच मार्केट में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, पीपीएफ डेटा, ये सब सारा सब कुछ। तो ये सारी चीजें एडवांस्ड लोग यूज करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो और आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में, आपको 3 साल से ऊपर नहीं हुआ है, तो आप क्या करो, आप प्राइस एक्शन पकड़ो। अब देखो, जब आप प्राइस एक्शन पे काम करने के लिए जाते हो तो प्राइस एक्शन में कई सारी चीजें आती है। प्राइस एक्शन में आपको क्या क्या चीजों को देखना पड़ता है। जब आप प्राइस एक्शन की बात करते हो तो प्राइस एक्शन ना सिर्फ बाय और सेल की कहानी नहीं होती। प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीजें आती है। क्या क्या आता है बताता हूं मैं आपको। प्राइस एक्शन में आता है आपके कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कि क्या बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, कप एंड होल्डर, बहुत सारे आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये सारा कुछ मैंने प्रो मेंटरशिप में सिखा रखा है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई जोन आता है। उसके बाद क्या आता है, जब आप और इसमें आगे काम करने के लिए आओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशंस कैसे मार्क करे जाते हैं, कंसोलिडेशंस पता कैसे लगाए जाते हैं, और कंसोलिडेशन आने से पहले कैसे एंटिसिपेट किया जाए कि यार कंसोलिडेशन आने वाला है। जैसे कि अगर आप ये देखोगे, ये पूरा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, इस कंसोलिडेशन जोन में आप ट्रेड करते, लॉन्ग कट एंट्री लेते तो आपका तुरंत स्टॉप लॉस कटता। अभी भी मार्केट साइडवेज ही है, अभी ज्यादा 3-5 करने नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये सब साइडवेज है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये क्या है, ये नो ट्रेड जोन है, ट्रेड नहीं बनाना इसमें, ये कंसोलिडेशन जोन है। ये बात समझ गए हो आप? साइडवेज है पूरी तरीके से। तो ये कैसे समझना होता है, कैसे इस पे वर्किंग करनी होती है, उसके ऊपर आप फोकस करो, कंसोलिडेशंस को समझने की और बेटर तरीके से ध्यान दो इस पे। उसके बाद आपको क्या समझना है, अगली चीज पे आते हैं। प्राइस एक्शन में आपको समझना है कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, कैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पकड़ा जाता है, मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बेसिस पर जो हमें ट्रेड्स लेने होते हैं उसको कैसे पकड़ना होता है। रैली और बेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, बेस ड्रॉप बेस, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगली चीज जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है वो ये है कि जब मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं प्राइस एक्शन सिर्फ जो दिख रहा है मेरे को चार्ट पे उसके बेसिस पर ट्रेड नहीं ले सकता। मेरे को उसके अंदर और एडिशंस की जरूरत है। किन चीजों की जरूरत है, मेरे को इंडिकेटर्स को समझने की जरूरत है कि कौन सा इंडिकेटर मेरे को क्या बताता है। मैं एक आधे इंडिकेटर की हेल्प तो लूंगा ना ट्रेड करते हुए। जितने लोग मेरे साथ प्रीमियम कम्युनिटी पे है उन सबको पता है। ये देखो, मैंने जितने भी मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ सब में मेरे इंडिकेटर्स लगे होते हैं, तो मैं खुद भी इंडिकेटर्स का यूज करता हूँ अपने ट्रेड्स प्लान करते हुए। जो देखो, ये देखो, मैंने सारे ट्रेड्स दिए हैं, गोइंग शॉर्ट ऑन ईथ वगैरह सारा कुछ मैं शेयर करता हूँ अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में, वीआईपी ग्रुप है अपना, ठीक है। तो इंडिकेटर प्लस आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बोल रहा है, वॉल्यूम है मार्केट में या नहीं है, ये समझने की जरूरत है। तो आप जब इन चीजों पे वर्किंग कर लोगे, अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे, खोलोगे कि यार मेरे को ये सब सीखने की जरूरत है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि यार अच्छा मैंने ये सब अगर समझ लिया तो मेरा एक चीज तो सॉर्ट हो गया, वो ये है कि यार मैं ना चार्ट समझने लग गया हूं। अब मेरा जो चार्ट वाली कहानी थी ना, वो चार्ट वाली कहानी बहुत ज्यादा मेरी पावरफुल हो गई है, इसमें मैंने 4 चांद लगा दिए, ठीक है। तो जब आप छोटे कैपिटल से बड़ा कुछ काम करने के लिए निकल रहे हो तो आपको चार्ट आना चाहिए। आप बोलोगे ये तो फालतू बातें हैं, मैंने तो उस ट्रेडर को देखा था इंस्टाग्राम पे, मैंने तो उस ट्रेडर को देखा था यूट्यूब पे, वो तो वीडियो बना के बता रहा था कि मैंने कैसे 1 लाख रुपए को 50 लाख रुपए बना दिया है, मैं ट्रेड करता हूँ ये वो। आप एक चीज समझो, जो बंदा आपको एक ट्रेडिंग चैलेंज करके दिखा रहा है या अपनी जर्नी दिखा रहा है, सारा कुछ दिखा रहा है, उसके पास वो जो कैपिटल से आपको चीज करके दिखा रहा है ना, उससे बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है, पहली बात तो। दूसरी बात,
उसको ये सारा कुछ पहले से आता है, तब जाके वो एक छोटे कैपिटल को बड़ा कैपिटल बनाने के लिए निकल रहा है और आपको वो जर्नी दिखा रहा है। जब तक आपको ये पूरी चीज समझ में नहीं आएगी तब तक आपको लगेगा कि अरे यार ये कर रहा है मैं भी कर लेता हूं। नहीं मेरे भाई, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने टाइम दिया मार्केट में, उसको ये सब कुछ पहले से आता है। उसके बाद वो आपको दिखा रहा है कि मैं ये सब सीखने के बाद एक छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल कैसे इसको धीरे 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 टाइम लेकर ग्रो कर रहा हूं। एक दिन में तो वो भी नहीं करता, उसको भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना लगता है और फिर वो दिखाता है कि मैंने इस पे ये ग्रोथ हासिल करी है। लेकिन उसके लिए ये सब कुछ आना आपको जरूरी है। तो ये सब पहले आप सीखने के ऊपर फोकस करो। एक बार आपने ये कर लिया ना, अब हम अगले स्टेप के ऊपर बढ़ेंगे और अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको मजा आ जाएगा। आपका जो स्टेप 2 है वो बहुत सिंपल है। देखो यार, लोग ना मार्केट में जब आते हैं ना तो वो सिर्फ कमाने आते हैं। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि आप कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछते कि यार मेरे को मार्केट में, मैंने मार्केट को दिया क्या है जो मार्केट मुझे पैसा दे। बहुत लोग बोलेंगे मैंने मार्केट को पैसा दिया है, मैंने पता कितना लॉस किया है। भाई लॉस करना मार्केट को कुछ देना नहीं होता है। लॉस तो आपने अपनी खुद के लालच की वजह से किया है। जब आप मार्केट को कुछ देने का मतलब पता क्या होता है, या तो आप मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हो या आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स ले चुके हो बहुत पढ़ाई करके। इस दोनों में फर्क है। एक होता है कि आपने ना पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं करी है, लेकिन आपने बार बार चार्ट देख देख कर, सीख सीख कर, देख देख कर, सीख सीख कर। बहुत लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उन्होंने मार्केट में बहुत टाइम दिया है। और दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एजुकेशन लेते हैं, सीखने पे फोकस करते हैं और फिर मार्केट में धीरे धीरे काम करते हैं। तो उनको भी मार्केट रिवॉर्ड करता है। लेकिन आपने ना टाइम दिया ना एजुकेशन पे फोकस किया तो आपको मार्केट क्यों रिवॉर्ड करेगा? नहीं करेगा मेरे भाई, ये समझ लो। दूसरा स्टेप क्या है कि आपका काम है सिर्फ सरवाइव करना। आप एक बार ये सीख गए ना तो उसके बाद बाकी चीजें ऑटोमेटिकली होगी। सर्वाइवल के ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता, वो फोकस करता है मार्केट से जल्दी कुछ ना कुछ निकाल लेने के ऊपर। अब उसमें उसकी गलती नहीं है, गलती इंस्टाग्राम की है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कोई अपनी डिफेंडर शो ऑफ कर रहा है और तुम्हें लग रहा है यार मेरी कब आएगी, मैं कब अपने रिश्तेदारों को दिखाऊंगा कि भाई किसी से कम नहीं है। छोड़ दो ये सारे ख्याल भाई, इन चक्करों में पड़ोगे ना हमेशा नुकसान करते रहोगे। जो पैसा अभी जेब में है वो भी गवा दोगे। समझो बात को। सर्वाइव द गेम में आपको करना क्या है, आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए कि यार मेरी प्रायोरिटी ये है कि अगर मैं छोटा कैपिटल लेके आया हूं, यानी कि मैं अगर 10-15 हजार रुपए लेके आया हूं तो मैं इस कैपिटल को कम से कम 3 से 6 महीने तक चला लूं मार्केट में। जब तक मैं 3-6 महीने कैपिटल को टिका नहीं लेता ना, तब तक मैं और कैपिटल इन्फ्यूज नहीं करूंगा। ये पहले तो आप समझ लो। क्योंकि आप समझो, अगर आप मार्केट में 15,000 नहीं संभाल पाए, 15,000 नहीं टिका पाए, तो आप 1.5 लाख कैसे टिका लोगे? आप 1.5 करोड़ कैसे टिका लोगे? नहीं टिका पाओगे ना भाई, सीधी सी बात है। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा एक बड़ी आइसक्रीम की डिमांड करता है। आप उसको देखते हो, आप उसको पहले एक छोटा सा कप दिलाते हो। अगर वो उस कप को खत्म नहीं कर पाता, उस कप को नहीं संभाल पाता, तो उसको अगर पूरा टब ला के दे दोगे तो मांस मार देगा। आप भी यही सेम चीज करते हो, बस वो बच्चा छोटा है, आपकी उम्र बड़ी है, काम सेम है। और हम सबके साथ ये होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो आप अगर छोटे कैपिटल को नहीं चला पा रहे, आप बड़े कैपिटल को कभी नहीं चला पाओगे। पहला आपका काम क्या है, आप ये करो, अपने दिमाग में ना एक चीज समझो। मैं आपको एक साइकोलॉजिकल हिसाब समझाता हूं, बहुत बढ़िया, ठीक है? और आप अगर एक बार ये पकड़ लोगे आपको बहुत मजा आ जाएगा। मतलब आप बोलोगे यार कि क्या चीज दे दी आप। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लूप में फंस जाते हैं। वो लूप क्या है, मैं आपको वो लूप सिखाता हूं, ठीक है? वो लूप मैं आपको एक बार समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा जो लूप होता है वो लूप ऐसा होता है कि आप में से आप 2 ही तरीके की चीजें करने के लिए आओगे। एक, लेकिन इस लूप में ज्यादातर लोग फंसते हैं और 99% इसी में फंसते हैं। जो 1% इससे बाहर निकल जाता है वो जीत जाता है मार्केट को। लूप क्या है, आपने पहला ट्रेड डाला, लॉस हो गया। दूसरा ट्रेड डाला, लॉस हो गया। आप चले गए रिकवरी मोड में। अब कैसे भी करके भाई मार्केट से रिकवरी करेगा, ये सारा पैसा लाएगा वापस, ठीक है? ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या होता है? दूसरा सिनेरियो ये होता है, आपने पहला ट्रेड मारा, प्रॉफिट। आपने दूसरा ट्रेड मारा, उसमें भी प्रॉफिट। आपने तीसरा ट्रेड मारा,
और तीसरे ट्रेड में ये जो यहां पे कमाया था ये टोटल लॉस। तो होगा क्या, आप इस कंडीशन में भी कहां चले जाओगे, रिकवरी मोड में। अब इसके ऊपर ये तो एक छोटी सी चीज है, ये रिकवरी मोड की तो आपके अंदर आग लग रखी है। इस आग में घी कौन डालता है, मैं दिखाता हूं आपको। इस आग में घी डालता है वो ट्रेडर जिसको आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो। अब क्या होता है कि आप ऑलरेडी हो रिकवरी मोड में, ठीक है, आपका चल रहा है रिकवरी मोड अपने दिमाग में कि भाई कैसे भी लॉस कवर करना है यार, कैसे भी पैसा वापस लाना है, मैं फीस का पैसा था, ये था वो था, ठीक है, ये सारी कहानी आपकी चल रही है। आपको दिखता है कोई ट्रेडर, आपको दिखता है यार इस ट्रेडर का, इसने तो भैया आज में 2 लाख बना लिया है, इसके पास तो भैया BMW है, इसके पास तो भैया रेंज रोवर है, इसके पास तो भैया डिफेंडर है, इसके पास तो भैया 5 स्क्रीन का सेटअप है, इसका तो भैया PNL 1 करोड़ के आसपास का है। आपको लगता है यार ये कमाल है, मैं भी तो पहले 2 दिन प्रॉफिट किया था, मैं कैसे ये सब नहीं कर सकता हूं। आप क्या करते हो, आप ऑलरेडी रिकवरी मोड में थे, प्लस आप चले जाते हो कंपैरिजन में, तो आप अब डबल तेजाब पे बैठे हो, डबल प्रॉब्लम में आ गए हो। क्यों, क्योंकि अभी तक आप रिकवरी मोड में थे, अब आप कंपैरिजन मोड में भी आ गए हो। अब आप क्या करोगे, अब आप ओवर साइज करोगे हर चीज को। ओवर साइज मतलब अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा ट्रेड करोगे। आप बोलोगे लेकिन कैसे, लोन, फीस, जमीन जायदाद, उधार, कहीं से भी पैसा लाओगे आप, और आपको ये लगेगा कि अगर मैं ये सब कर लूं तो यार मेरा लॉस तो रिकवर होगा ही होगा, प्लस मैं यहां पहुंच जाऊंगा जहां पे ये बंदा है। लेकिन एक चीज जो आपको नहीं नजर आती सोशल मीडिया पे, वो मैं आपको बता देता हूं। जिस भी ट्रेडर को आप देख रहे हो ना यार, देखो, जिस भी ट्रेडर को आप देख रहे हो और आपको उसका कमाई नजर आ रहा है, आप ये समझ लो उस ट्रेडर के पास ये 2 चीजें होंगी ही होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं है। पहला, उस बंदे ने मार्केट में टाइम दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा यार, बिल्कुल दिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने 3 से 5 साल ना दिए हो। कोई यहां पे ऐसा नहीं है जो 1 साल में आके 4 चांद लगा के बैठ गया हो, कोई नहीं है मेरे भाई, कोई भी नहीं है। आप किसी से मिल लो, किसी को पकड़ लो, किसी का जाके चैनल देख लो, कोई भी नहीं है। तो उसने टाइम दिया होगा। और दूसरी चीज, उसके पास पैसा होगा, उसके पास इनकम के सोर्सेज होंगे, और तो बेसिकली उसके पास फंड भी है, उसके पास स्किल भी है। क्यों ना बने, उसका पैसा बनेगा भाई, उसका मार्केट पैसा बना के देगा उसको, क्योंकि उसके पास फंड भी है, उसके पास स्किल भी है। आपके पास ना फंड स्किल का तो कोई अता पता है नहीं, सीखना है नहीं, रोज बस कमाई करने के पीछे भाग रहे हो, तो क्यों बनेगा आपका पैसा, नहीं बनेगा भाई। बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। जिस दिन आपने इस चीज को डेप्थ में समझ लिया, आपको उसी दिन पूरा हिसाब समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को काम करने का यही मेरा तरीका होना चाहिए। आप क्या करो यार, आप अगर 15,000 लेके आए हो ना, आप ये कोशिश करो कि अगले 6 महीने तक मैं इस पैसे को चला लूं, और 6 महीने बाद अगर ये 0 भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को इस पैसे से कम 50 ट्रेड लेने हैं, और इन 50 ट्रेड में लॉजिक होना चाहिए। ये 50 ट्रेड ऐसे इधर उधर नहीं होने चाहिए। आप चीज समझो, जब आप ट्रेड करने के लिए निकलते हो, कोई भी आपका जो ट्रेड होता है ना, वो या तो लॉजिक ड्रिवन होता है या ग्रीड ड्रिवन होता है। आपको फोकस करना है, मेरा ट्रेड लॉजिक ड्रिवन होना चाहिए, ग्रीड ड्रिवन नहीं होना चाहिए। लॉजिक ड्रिवन ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज अ गुड लॉस। लेकिन ग्रीड ड्रिवन ट्रेड में क्या होगा, आप तो भैया लिक्विडेट कर दोगे, पूरी पोजीशन ही उड़ा के खत्म कर दोगे। ये करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि सीखने पे फोकस ही नहीं है। मैं कह तो रहा हूं आपके लिए सब कुछ फ्री है मेरे भाई, आपके लिए वीआईपी ग्रुप फ्री है, आपके लिए प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम फ्री है, A to Z सारी चीजें सीखो। सिंपल सी चीज है, आप आओ कम्युनिटी में आओ,
प्रॉपरली पहले चीजें सीखो यार। अगर आप सीखने में फोकस नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाओगे। ये चीज समझ लो, अपने दिमाग में सेट कर लो। अब अगर यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं और अगले स्टेप पर लेके चलता हूं। ठीक है, तो पहला काम हमने क्या करना है, पहला काम हमने समझना है कि यार प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, पूरा उसको सीख लो। अगला काम अपने को क्या करना है, अपने को सर्वाइवल के ऊपर फोकस करना है। कमाई को छोड़ दो, अभी पहले सर्वाइवल के ऊपर फोकस करा दो। अब आप बोलोगे यार मैं आपकी पूरी बात समझ गया हूं, मैं सहमत हूं आदि भाई, लेकिन मैं सर्वाइवल पे फोकस करूं कैसे, मेरा तो होता ही नहीं है, मेरे से तो होवे ना। मैं समझाता हूं आपको, सर्वाइवल पे फोकस करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। आपका स्टेप 3 बहुत सिंपल होना चाहिए। सर्वाइवल पे फोकस आप तभी कर पाओगे जब आप छोटा ट्रेड करोगे, सिंपल। अब इसको पोजीशन साइजिंग कह लो, इसको कुछ भी कह लो। आप बोलोगे कैसे करना है, मैं समझाता हूं आपको। देखो, आप क्रिप्टो मार्केट में आ गए हो, तो क्रिप्टो मार्केट में आपको लेवरेज मिलती है। अगर आप 15,000 रुपए से काम करने के लिए आ रहे हो, कोई बोलेगा मेरे को तो 15,000 भी नहीं है, भाई तो रहने दे, तेरे लिए नहीं है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, अगर आपके पास 15,000 रुपए भी नहीं है तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग ना करें, आपके लिए बना ही नहीं है। आप इससे कम पैसे से करने जाएंगे, सिर्फ आपको निराशा और हताशा ही मिलेगी। आपको सिर्फ उदास होके आप लौटोगे, आपको कुछ होने नहीं वाला। तो इतना तो आपको मिनिमम चाहिए। अब 15,000 रुपए से अगर आप काम कर रहे हो तो पूरा 15,000 ट्रेड में नहीं घुसाना है। आप पूरा 15,000 डाल के ट्रेड क्यों कर रहे हो, आपको पैसा बनाना है। आपको 15,000 का 1.5 लाख करना है। ये पहले तो ये कहानी से बाहर आओ, इस सपने को पहले थोड़ा त्यागो और प्रैक्टिकल चीज पे फोकस करो। क्या करना है, 15,000 को पहले पार्ट्स में डिवाइड करो, 5 पार्ट्स में, 3 3 3 3 3। इसमें से एक पार्ट जो है ये हो गया आपका ट्रेडिंग कैपिटल, इससे आप ट्रेड करो। ये जो पैसा है इसको रखो बैकअप में। तो 12,000 आपने रख दिए बैकअप में। 3,000 से तो कोई ट्रेड ही नहीं होगा, कैसे करूंगा मैं समझाता हूं, रोना नहीं है, सीखो कैसे। आप 3,000 पे 10x की लेवरेज लो, ज्यादा मत लो, लालच में मत घुसो, 20x 30x पे पहले मत जाओ, पहले सीखो। 3,000 से 10x की लेवरेज लो, आपका ऑर्डर साइज 30,000 हो जाएगा। ठीक है, और मीम वीम कॉइन के चक्कर में मत पड़ना, वो सारी चीजें भी अभी सिखा दूंगा। 30,000 आपका कैपिटल साइज हो गया। अब 30,000 से आपको काम करना है, कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। 30,000 से काम कैसे करना है, आप ये समझो कि 30,000 के ऊपर अगर आप 30,000 का आपका ऑर्डर साइज है, ठीक है, टेक्निकली आपका कैपिटल 3,000 ही है। 3,000 से अगर आप 3,000 ही बनाने के पीछे भागोगे तो भैया आपका पैसा कभी नहीं बनने वाला, आप ट्रेडिंग में अपनी ऐसी तैसी करवाओगे। फोकस क्या करो कि मेरे को ये करना है कि यार मैं 3,000 से ट्रेड मार रहा हूं लेवरेज लेकर, मेरा अगर 500 बन जाए ना इस ट्रेड में तो बहुत बढ़िया। तो आप फोकस क्या करो कि यार अगर 3,000 से 500 बनाने के ऊपर आप जा रहे हो तो ये बेसिकली 15 से 16% होता है। ठीक है, इतना आपको मिल जाता है एक ट्रेड में अगर आप ढंग से काम कर रहे हो क्रिप्टो मार्केट में, तो सीख के काम कर रहे हो। सीखने का मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है। अब क्या करो, आप ये करो कि सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए 1:1। ठीक है, कि या तो मैं 500 रुपए का टारगेट लूंगा या मैं 500 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा, तो वही आपका 15-16% का। अब इसमें क्या होगा, आप ये जो 500 का रिस्क ले रहे हो ना, ये 500 का रिस्क आपको बहुत ज्यादा चुभेगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपने जो टोटल हिसाब बना रखा है वो 15,000 का है और आपके पास अभी भी 12,000 रुपए यहां पड़े हुए हैं। ठीक है, 2,500 रुपए यहां पड़े हुए हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, इस अप्रोच के साथ आप पहले काम करो। और आपको क्या करना है, आप कम से कम 20 ट्रेड लो, 20 ट्रेड लो और 20 ट्रेड में 1:1 टारगेट करो। उसके बाद जो अगले 20 ट्रेड लोगे उसमें इसको 1:1.5 तक ले जाओ। उसके बाद जो अगले 20 ट्रेड लोगे उसमें इसको 1:2 तक ले जाओ। इस तरीके से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर वर्किंग करो। आप बोलोगे कि मेरे को तो लेकिन किसी ने कहा था कि यार मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो सेंस बनाना चाहिए, ये जो आप बता रहे हो इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप एक चीज समझो। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यार या तो आप रैंडम ट्रेड करोगे
या आप लॉजिक के बेसिस पे ट्रेड करोगे। अगर आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। लॉजिक के बेसिस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो लॉजिक के बेसिस पर आपको ट्रेड करने के लिए स्टार्टिंग में जब आप शुरू में आए हो तो आपको कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तब बनेगा जब आप 20 ट्रेड लोगे और 20 ट्रेड में से आपके कम से कम 10 ट्रेड चल जाएं। तो ये करने के लिए आप 1:1 को टारगेट करो, क्योंकि 1:1 आराम से मिलता है। 1:2 कम ट्रेड्स में मिलता है, 1:3 के ट्रेड्स और कम मिलते हैं। तो जैसे जैसे आप रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा दोगे वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। और अगर आपकी एक्यूरेसी स्टार्टिंग में ही बहुत कम है तो आपका कॉन्फिडेंस पहले ही लो हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं है, आप लॉजिक से शिफ्ट करके रैंडम पे आ जाओगे। अगर आप ज्यादा बड़ा ट्रेड करने का सोचोगे, 3000 से 3000 की कूदी मारने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, आप लॉजिक से उड़ के रैंडम ट्रेडिंग पे आ जाओगे, क्योंकि आप इसके पीछे भाग रहे हो। अगर आप लॉजिक के पीछे भागोगे, लॉजिकल ट्रेड बनाओगे और आप कहोगे यार मेरे को 1:1.2 ही आ जाए, मैं खुश हूं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको 10 ट्रेड में से कम 6 ट्रेड ऐसे मिल जाएंगे जो आपके फेवर में जा रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस गेन करो मार्केट में, अपना हिसाब स्ट्रॉन्ग करो। आपका जो मेंटल कैपेसिटी है ना वो बढ़ती है इससे, वो ट्रेन होता है आपका माइंड कि अच्छा इस तरीके से काम करना होता है। अब अगर आपने यहां तक सारा कुछ समझ लिया है ना, तो मैं आपको लेके चलता हूं अगले स्टेप पे। और अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया तो जितना इससे पहले आपने सीखा है, समझा है, टाइम दिया है, एफर्ट दिया है, लॉस किया है, कमाई करी है, सब बेकार हो जाएगा, सारा मिट्टी में चला जाएगा। वो क्या है समझो आप, आपका जो अगला स्टेप है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, सिंपल है। डोंट ड्रीम, जस्ट पॉलिश। इसका मतलब क्या है, ये जूता पॉलिश करना है क्या? नहीं नहीं, वो वाला नहीं है, समझते जाओ। होता क्या है कि आप जब भी किसी ट्रेडर को देखते हो, स्पेशली ये सारा इंस्टाग्राम ने ना गन मचा दी है, तो क्या होता है आपके दिमाग में एक ड्रीम आता है। ये ड्रीम क्यों आता है? ये ड्रीम इसलिए आता है क्योंकि आपने इसकी गाड़ी देख ली है, आपने इसकी कमाई देख ली है, आपने ये देख लिया है कि किस तरीके से इसने घर बना लिया है और अपने घर वालों को बहुत सुख दे रहा है ये आदमी, ये किस तरीके से दुबई में बैठा है, कैसे घूम रहा है, कैसे मजे कर रहा है, ये किस तरीके से रोलेक्स की घड़ियां पहन के घूम रहा है, कार्टियर की घड़ी पहन के घूम रहा है, ये किस तरीके से डिफेंडर ले आया है, किस तरीके से BMW ले आया है, बहुत सारी चीजें जो भी आपको दिखती हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये सारा कुछ देखते हो तो आपको लगता है यार एक तो ये आदमी ने कुछ ऐसे बहुत बड़ा, तो ये कोई तोप भी नहीं है, ठीक है। और मैंने अब इसकी रील भी देख ली है जिसके अंदर इसने करण औजला का गाना लगाया हुआ है और उसमें ये दिखा रहा है कि मेरा जो पहला दिन था वो कितना खराब था और अब देखो मैं कहां से कहां आ गया हूं अभी, ठीक है। तो आपको लगता है यार मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी करना है। अब इसमें देखो वो बंदा अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप ये पूरी कहानी देखते हो, ये पूरा सीन देखते हो, तो आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपका दिमाग, वो जो ट्रेडर है उस ट्रेडर की लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता। आपको पता नहीं है कि उसने स्ट्रगल कितना किया है, आपको पता नहीं है कि यार उस बंदे ने टाइम कितना दिया है मार्केट को, कितना लॉस खाया है, आपको पता नहीं है उस बंदे के पास अभी अभी आज की डेट में कितने इनकम के सोर्सेज हैं, कहां कहां से उसका पैसा बन रहा है, कुछ नहीं मालूम आपको। आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है भाई उसकी जिंदगी बहुत तगड़ी है, अपने को भी ऐसी चाहिए। तो आप क्या करते हो, इसकी लाइफ से खुद को कंपेयर करने लग जाते हो। अब जब आप इसको कंपेयर करते हो तो आपका जो दिमाग है ना वो क्या होता है, वो चला जाता है एक ऐसे माइंडसेट के अंदर जहां पर आपको लगता है यार मेरे को बस एक बार ओवर साइज करने दो, मैं भी यहीं पहुंच जाऊंगा। तो आप क्या करते हो, आप ये 15,000 को मारते हो गोली, कहीं से ले आते हो और ज्यादा पैसा। मेरे भाई पैसा लाने से आपका काम नहीं होगा, यही मैं आपको समझा रहा हूं। आपको उसके अलावा फोकस किस चीज पे करना है, फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर करना है कि देखो यार ये बंदा कुछ भी कर रहा है, मुझे मतलब नहीं है। या तो आप उसकी लाइफ मत देखो या फिर आप कंपेयर मत करो, आप सीधा सीधा ये बोलो कि यार मैं सिर्फ पॉलिश करने पे फोकस करूंगा। क्या पॉलिश करने पे? अपना स्किल और अपना माइंडसेट, बस
ये दो चीजें मेरे को करनी है, मुझे किसी से कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है। दैट इज द रीजन कि मैं अपनी जो मेरी प्रीमियम कम्युनिटी है इसके अंदर आपको इनवाइट कर रहा हूं, आपको बोल रहा हूं आप आओ, आप आके देखो, आपको मजा आएगा, क्योंकि लाइव वेबिनार्स होते हैं, आपको सीखने को मिलेगा। हम जो ट्रेड्स लेते हैं हम वो शेयर करते हैं, इसके अंदर कहीं पर भी आपको ऐसी कोई एस्पिरेशनल लाइफ नहीं दिखाई जाती कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, प्रैक्टिकल बात होती है। आप सीखो, मेंटरशिप प्रोग्राम पूरा देखो, प्रॉपरली इससे लर्निंग लो, तो ये चीजें आप करो, इससे क्या होगा, आपकी स्किल पॉलिश होगी। एक बार आपकी स्किल पॉलिश हो गई ना, उसके बाद आप खुद को कभी भी कंपेयर मत करो। आप छोड़ दो सामने वाला क्या कर रहा है, उसके पास क्या है, आप ये देखो कि यार मैं 10 ट्रेड लेता हूं तो इसमें मेरी एक्यूरेसी क्या बन के आती है। मैं अगर मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आया हूं और मैंने 1 महीने तक ट्रेड किया है, तो अब मेरा जो करंट स्टेटस है वो स्टेटस क्या है, क्या मैं उससे आगे आया, क्या मैं उससे पीछे आया, क्या मैं ब्रेक इवन पे हूं। दुनिया गई भाड़ में, मुझे अपने से मतलब है। आप खुद पे फोकस करो। जिस दिन आप ये वाला माइंडसेट अपना पकड़ लोगे ना, आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। आप बोलोगे कि ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्रैक्टिकली करे कैसे, कोई ऐसा सेट फॉर्मूला दे दो, कोई ऐसा रूल दे दो जो हम फॉलो कर लें और हमारा ये काम हो जाए। तो मैं आपको एक सेट फॉर्मूला, एक सेट रूल दे देता हूं, अगर आप कर लो तो आपकी, भाई जेन्युइनली बता रहा हूं मैं, आपको मजा आ जाएगा, आपकी ट्रेडिंग में 4 चांद लग जाएंगे। क्या है वो, है अगला स्टेप, और वो बहुत सिंपल है। वो क्या है, 1 स्ट्रैटेजी 1 इंस्ट्रूमेंट। लोगों की दिक्कत यह है कि वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, कभी किसी मीम कॉइन में ट्रेड कर लेंगे, कभी यहां। तो आप एक तो रूल बना लो भाई, नो मीम कॉइन। पर सर बिटकॉइन बहुत महंगा है, इथेरियम बहुत महंगा है, कहां ट्रेड करें। सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूं आपको। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा है तो आप बिटकॉइन में काम करो और इथेरियम में काम करो, और तीसरा कुछ छूना मत। अगर आपके पास पैसा थोड़ा कम है तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर लो कैपिटल पे काम कर रहे हो तो भी मैं आपको बता देता हूं, आप सोलाना में काम करो, आप XRP में काम करो, आप BNB में काम करो, और आप रिवर में काम कर सकते हो। बस इसके अलावा कोई और कॉइन छूने मत, चले जाना, बनाना, बुनूना, ONG PNG कुछ मत करो भाई। क्यों बेमतलब की सरदर्दियां पाल रहे हो, जिस चीज का कुछ अता पता नहीं है, जिसमें ऐसे 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 मूवमेंट आ रहे हैं, तुम्हारा पूरा कैपिटल उड़ जाएगा 1 सेकंड में, फिर बोलोगे लॉस हो गया भैया, लॉस रिकवर करना है। भाई मेरे, जिस चीज की समझ नहीं है, जो चीज का कुछ अता पता नहीं है, उसमें क्यों बेमतलब में कूदी मार रहे हो। मैंने आपको क्या बताया, आप प्राइस एक्शन पे वर्किंग करने जा रहे हो, तो यार प्राइस एक्शन वहीं पे तो काम करेगा जहां पर प्राइस का सीन बहुत सही है। जहां पे पंपिंग डंपिंग होती है वहां थोड़ी प्राइस एक्शन काम करेगा, वहां तो पैसा उड़ जाएगा तुम्हारा। तो मेरे भाई, या तो अगर थोड़ा सा पैसा ज्यादा है तो बिटकॉइन इथेरियम में काम कर लो, अगर कम है तो सोलाना, XRP, BNB और रिवर, इसके अलावा किसी कॉइन को छूना मत। और इसमें भी सब में नहीं कूदना, कोई एक पकड़ लो और दिन रात रोज बैठ के सिर्फ उस एक कॉइन पे काम करो। मेरे मेजॉरिटी ट्रेड्स इथेरियम में होते हैं, मेजॉरिटी। अगर आप में जितने भी लोग मेरे कम्युनिटी में है, 2000 से ऊपर, 2600 के आसपास लोग हैं, सबको पता है या तो बिटकॉइन में होगा या इथेरियम में होगा, या कभी कभार मैंने रिवर वेवर में ले लिया तो ले लिया। मेजॉरिटी ट्रेड्स मेरे इन्हीं कॉइन्स में होते हैं, क्योंकि भाई मैं खुद भी तो ट्रेडर हूं। मैं वही चीज करता हूं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, कि मैं एक या मैक्सिमम 2 इंस्ट्रूमेंट से ऊपर मैं काम ही नहीं करता हूं बेमतलब में, कोई पॉइंट ही नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करके रखेगा। तो पहले तो ये करो। अगला, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो। आप कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ सकते हो। आप यार MAA 45 पकड़ लो, आप 945 पकड़ लो, आप 920 पकड़ लो, ठीक है। आप सब छोड़ो, आप मेरी ट्रिपल एवरेज की स्ट्रैटेजी पकड़ लो, मैंने 920 की भी वीडियो डाली हुई है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, मेरे को थोड़ा और बेटर चीज चाहिए, थोड़ी और एडवांस्ड चीज चाहिए, ठीक है, कि नहीं यार मेरा जो मैं हिसाब बनाता हूं ना, मेरा वो हिसाब नहीं बन रहा है इसमें सही से, मेरे को और ज्यादा बेटर चाहिए, तो आप MAA 45 प्लस MA 35 की एक स्ट्रैटेजी है मेरी, ये ले लो। अरे बहुत सारी चीजें हैं यार। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप यहाँ पे आओ, ठीक है। मैंने इसके अंदर जो मेरा प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें मैंने 7 स्ट्रैटेजी दी है। एक मेरी फ्लैगशिप स्ट्रैटेजी, दूसरी, ठीक है, और उसके बाद मैंने 5 और क्रिप्टो स्ट्रैटेजीज दी है। तो टोटल 7 स्ट्रैटेजीज मैंने इसमें सिखाई हुई है डिटेल में। आप उसमें से कोई सी भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, लेकिन करनी एक ही है मेरे भाई,
एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उस स्ट्रैटेजी के रूल्स को कंप्लीट तरीके से फॉलो करो। रूल्स कभी भी ब्रेक नहीं करने हैं, लेकिन एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है, उसी के रूल्स फॉलो करने हैं और एक ही इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई करनी है। खत्म हो गई कहानी, बस इतना कर लो। छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल कब बनने लग जाएगा आपको खुद नहीं पता लगेगा। लेकिन ये सारी चीजें टाइम लेती हैं, इसमें जल्दबाजी का कोई काम नहीं है और ये चीज स्किल डिमांड करती है। स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा, नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, आपको धक्के खाने पड़ेंगे मार्केट में। 50-100 ट्रेड्स आपको एटलीस्ट मारने पड़ेंगे। एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, इसका टेलीग्राम से ये ट्रेड ले लूं, इसका ये वाला कॉल टिप ले लूं, यहां से ले लूं, वहां से ले लूं, इस चक्कर में रहो, इसका लाइव देख के ये वाला ट्रेड ले लूं, इस चक्कर में रहोगे। जिंदगी में कभी आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आप ट्रेडिंग का जो टी है ना, आपको वो भी सीखने को नहीं आएगा। तो आप स्किल पे तो फोकस कर नहीं रहे, आप बैठे हो किसी और दूसरे महाशय के भरोसे। तो भाई किसी के भरोसे बैठोगे तो जिस दिन वो नहीं रहा उस दिन कैसे करोगे? स्किल पे फोकस करो ना, अपनी स्किल बना लो, सीख के अपनी स्किल बना लो, मार्केट में एग्जीक्यूट करके अपनी स्किल को पॉलिश कर लो। उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की इधर उधर से लाइव देखने की, टेलीग्राम देखने की। बात समझ रहे हो? तो अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस करते हो, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा मार्केट के अंदर कम पैसे से भी काम करके आगे बढ़ पाना। बाकी मैंने आपको बता दिया है, शार्क एक्सचेंज लोएस्ट फी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, सबसे कम फीस लगती है शार्क एक्सचेंज के ऊपर। आप नीचे जाकर शार्क एक्सचेंज का मैंने लिंक डाल रखा है, आप उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप CoinDCX पे भी कर सकते हो, आपको तो भी डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी ब्रोकरेज फी के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से किसी पर भी अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद आप हमें नीचे जो हमारा कॉन्टैक्ट गिवन है वहां पे अपना स्क्रीनशॉट भेज देना पहले ट्रेड का। हम आपको VIP क्लब का एक्सेस दे देंगे, हम आपको प्रो मेंटरशिप का एक्सेस दे देंगे और बाकी जो आपके डिस्काउंट आपको मिलेगा वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जितने बेनिफिट्स मैंने आपको बताया वो सब आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से जेन्युइनली वैल्यू मिली है तो प्लीज यार आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी जो पावरफुल वीडियोस है ना आप कभी भी मिस ना करो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।